सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। एक मिनट रुके, यहाँ पर मैं अनेबल करता हूं वेटिंग रूम, तो सब लोग यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। हम लोग अभी आंवला के बारे में बात करेंगे। आंवला जो होता है वह बहुत ही रसायन द्रव्य, पूरा चरक संहिता में आम्लकी रसायन, अभिआम्लकी अध्याय ये सब बताया है। तो हम आज आंवले के बारे में ही बात करेंगे। आम्लकी, त्रिफला में भी आंवला का प्रयोग होता है। एक मिनट रुके, मुझे कुछ लोगों को होस्ट बनाना है, फिर हम अभी अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप लोग भी आंवले का प्रयोग जरूर करते होंगे। भारत का ये बहुत ही अच्छा द्रव्य है आयुर्वेद का। आंवला के बारे में कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन आज हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है यह हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा जो भी लेक्चर है वह केवल और केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग के लिए ही है, बाकी लोग के लिए नहीं है। तो आंवला जो रहता है वह वयस्थापन गण में बताया है और विरेचनोपग गण में। विरेचनोपग का मतलब होता है कि जो विरेचन में हेल्प करता है, ऐसे गण में बताया है। और वयस्थापन गण मतलब आयु को टिका के रखता है, स्थापित करके रखता है। तो हम आंवला के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूँ। जब हम देखते हैं तो हमें वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग के स्क्रीन पे अभी दिखेगा। अभी एक मिनट रुक जाइए, मैं लेके आता हूँ। ये हमारा आंवला का वृक्ष होता है। आप लोगों ने आंवला का वृक्ष देखा ही होगा। तो आंवला जो है यह वय स्थापन गण में है। जो आयु को, वय मतलब आयु को जो टिका के रखता है, उस गण में बताया है। और विरेचनोपग गण गण में है। और इसको हम लोग एम्बिलिका ऐसे बोलते हैं, एम्बिलिका ऑफिसिनालिस, ऑफिसिनालिस ऐसे इसका लैटिन नेम होता है। और संस्कृत में अगर हम लोग देखें तो आम्लकी बोलते हैं, श्रीफला बोलते हैं, धात्रिका बोलते हैं, अमृता भी बोलते हैं, शिवा बोलते हैं, शांता बोलते हैं, अमृतफला, जातिफला, धात्रेयी, धात्रीफला, वृष्या, रोचनी,
इसको बहुत सारे पर्याय नाम बोले हैं। और आंवला का जो वृक्ष होता है ये पूरे भारत में सब जगह पाया जाता है। और अगर हम लोग देखें तो आंवला गुण में रुक्ष है, लघु है और शीत वीर्यात्मक है। इसमें 5 रस रहते हैं लवण छोड़ के, मतलब नमकीन रस नहीं रहता है। तो इसलिए अगर हम लोग सेंधा नमक के साथ खाएं तो आंवला जो रहता है, आंवले का अचार जैसे खाएं तो वो षड रसात्मक चीजें हो जाती है। और इसमें अम्ल रस प्रधान रहता है। और विपाक ये पेट में जाके मीठा हो जाता है, मधुर विपाकी होता है। जब आप आंवले का फल भी खाएंगे तो उसके बाद पानी पिएंगे तो मीठापन लगता है। और यह शीत वीर्यात्मक है। तो जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आंवले का चूर्ण अगर खा लिया जाए तो ये पित्त का शमन कर देता है। और ये त्रिदोष हर है, तीनों दोषों को, वात पित्त कफ की जो भी बीमारियां हैं उन सबको ये बैलेंस कर देता है। अम्ल रस से ये वातनाशक है। मधुर और शीत वीर्यात्मक होने से पित्त का शमन करता है। और रुक्ष और कषाय होने से कफ का नाशन करता है। रुक्षता भी रहती है, इसमें ड्राइनेस आता है, लेकिन हरितकी की अपेक्षा रुक्षता थोड़ी कम रहती है। हरितकी ज्यादा रुक्ष रहता है। मतलब यह त्रिदोषज्ञ है, तीनों दोषों का शमन करता है। और अधिक रूप से यह पित्त शामक है। बाह्य रूप में आंवला का प्रयोग किया जाए तो यह दाह शामक है, केश्य है, आंखों के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, त्वचा के लिए भी अच्छा है। चक्षुष्य भी बताया, नेत्र बताया है। और बालों के लिए इसलिए आप लोगों ने देखा होगा डाबर ब्राह्मी आंवला तेल, डाबर आंवला तेल, ऐसे आंवला का तेल बना के कितने सालों से लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये वातवा संस्था में बहुत अच्छा काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी बीमारी है उसमें अच्छा काम करता है। रसायन का कार्य करता है, जहाँ पे ब्रेन एट्रोफी हो रहा है, सेरेब्रल पाल्सी है, ब्रेन की जितनी भी बीमारियां हैं नर्वस सिस्टम की उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बल देता है, मज्जा को बल देता है, इंद्रियों को बल देता है। और आंवला जो है वो रोचन का कार्य करता है, जहाँ पे अरुचि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या फिर दीपन का कार्य करता है, अग्नि को दीप्त करता है, वायु का अनुलोमन करता है, अम्लता को नाशन करता है जहाँ पे एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यकृत को उत्तेजना देता है, और थोड़े प्रमाण में देने से स्तंभन कार्य करता है, ज्यादा मात्रा में देने से स्त्रंसन कार्य करता है, पेट साफ करता है। तो महाकल्याणक घृत में आंवला डाला जाता है। तो जब महाकल्याणक घृत लेते हैं अच्छे क्वांटिटी में तो पेट साफ अच्छे से होता है। मतलब ये पेट साफ स्त्रंसन कार्य करता है, मल को पचाए बिना कच्चा पक्का मल को पेट साफ कर देता है। और यह हृदय बताया शोणित स्थापन गण में भी है, जहाँ हैवी मेंसेस आ रहे हैं तो शोणित की स्थापना करनी है, या ब्लीडिंग हो रहा है तो अगर हम ये देते हैं तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन या ब्लड लॉस होना ये कम कर देता है। श्वसन संस्थान में देखें तो श्वास को दूर करता है। कफग्न है। इसी तरह से वृक्ष है, शुक्र धातु को अच्छा करता है। और यह गर्भ स्थापना में भी जिनको बहुत ज्यादा हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। मूत्रल भी है, प्रमेह का नाशन भी करता है। प्रमेह में आविल मूत्रता बहुमूत्रता हो जाती है, वहां पे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहे अच्छे से, फिल्टर नहीं हो पा रहे। तो ये नेफ्रॉन्स जो रहते हैं किडनी में उनको ताकत देता है, उनके लिए रसायन है। तो ये नेफ्रॉन जो किडनी में रहते हैं उनकी ताकत को बढ़ा देता है, तो आविल मूत्रता बहुमूत्रता ठीक हो जाता है। इसी तरह से प्रमेह के उपचार में बोला जाता है कि मेहेशु धात्री निषेध, मतलब प्रमेह जितने भी हैं टाइप के उसमें धात्री 20 टाइप के प्रमेह बताए हैं। 10 कफज प्रमेह है, 6 पित्तज है, वातज 4 है। तो हर प्रमेह में, मधुमेह में भी ये हल्दी के साथ अगर देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए बोले मेहेशु धात्री निषेध, धात्री मतलब आंवला। और वाग्भट उत्तर तंत्र में 40 अध्याय में 48 नंबर के श्लोक में इसका उल्लेख किया गया है। कुष्ठग्न है, मणिभद्र योग में इसका प्रयोग बताया, जो वाग्भट चिकित्सा स्थान 19 में 31 नंबर का श्लोक है उसमें बताया है। और त्वक की शुद्धि करता है, बालों को कोमलता लेके आता है। और ये ज्वरग्न भी है, दाहग्न भी है। च्यवनप्राश में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आप आम्ल की रसायन में प्रयोग करते हैं, त्रिफला रसायन में प्रयोग करते हैं। तो चरक संहिता में चरकाचार्य जी ने इसको बहुत ज्यादा प्रधानता दी है। आंवला जो है वो ज्यादा अच्छा है हर द्रव्यों से रसायन के रूप में। और ये पित्त शिरा शूल अगर हो रहा है, माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है तो आंवला अगर खाएंगे तो हेडेक ठीक हो जाएगा। मूत्रावरोध है तो बाहर से लेप लगाने से, आंवले के पंचांग का, पत्र पुष्प वगैरह, पुष्प नहीं मतलब पत्तों का और मूल का और जो छाल होता है, ऐसे पंचांग का प्रयोग करते हैं तो मूत्रावरोध अगर हो रहा है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो बाहर लेप लगाने से वो ठीक हो जाता है। नेत्र रोगों में इसका रस
आंवले का पत्ते का रस या आंवला का रस, फल का रस अगर आंख में डालते हैं तो नेत्र रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। फल जो है रात में पानी में डाल के रख देते हैं और उस पानी से आंखें धोने से आंखों का आयु है वो बढ़ जाता है। जिसका बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है तो आंवले का जो चूर्ण है वह अगर हम लोग खाते हैं तो उससे हेडेक ठीक हो जाता है। जिसको बाल खालित्य पालित्य बाल झड़ रहे हैं या बाल सफेद हो रहे हैं, वो अगर आंवला का सेवन करे च्यवनप्राश के रूप में या आंवला मुरब्बा के रूप में, आंवले के अचार में, तो यह बालों का पकना और गिरना रोक देता है। दंत शूल अगर है, दांत में अगर दर्द हो रहा है, तो इसकी जो छाल होती है, पेड़ की छाल होती है, उसको चूसना चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। नेत्र विकारों में पत्तों का रस अगर उसका काढ़ा बना के और अश्योतन करे, उससे धोए, तो आंखें बहुत अच्छी हो जाती है। नेत्र विकारों में बहुत अच्छा फायदा होता है। मज्जा दौर्बल्य में, दृष्टि मंद हो रहा है, दिखना कम हो रहा है, तो आंवला का प्रयोग करें। बाकी इंद्रियों की दुर्बलता है, जहां पे सुनना कम हो रहा है, घ्राणेन्द्रिय का काम अच्छा नहीं हो रहा है, रसनेन्द्रिय का, स्पर्शनेन्द्रिय का काम नहीं हो रहा है, आंवला का प्रयोग करेंगे तो यह वहां पे सेंसेस को ला देता है। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, इन पे बहुत अच्छा ये काम करता है। किसी को ड्यूडिनल अल्सरेशन है, पेट में खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा जल रहा है, दर्द हो रहा है, जलन वाला, डिओडिनम में अल्सर है, तो उसमें परिणाम शुल्क में बहुत अच्छा काम करता है। खाने के पहले अगर दर्द हो रहा है, पेप्टिक अल्सर है, वहां पे भी अच्छा काम करता है। गैस्ट्राइटिस में अच्छा काम करता है। उदावर्त में, अर्श व्याधि में, उदर व्याधि में, अग्निमांद्य में, विबंध में, यकृत के विकार में बहुत ही अच्छा काम करता है। ऊर्ध्व रक्त पित्त है, उसमें विरेचन चिकित्सा बताइए, उसमें भी आंवले का रस अगर देते हैं तो वो विरेचन करता है, कोई व्यापत नहीं करता है। और किसी को उल्टी आ रही है तो चंदन और आंवले का चूर्ण अगर हम उल्टी के बीमारी में शहद के साथ दे दें तो उल्टी को तुरंत ही स्टॉप कर देता है। पत्तों का रस जो है वो रक्त प्रवाहिका, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, सार्कोमा, फिर कोलोन कैंसर, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये हृदरोग में अच्छा काम करता है, रक्त पित्त में अच्छा काम करता है। सारे ब्लड की बीमारियां, जो रक्त की बीमारियां है, उसमें आंवला है बहुत ही अच्छा अच्छा काम करता है। जैसे पांडु रोग में धात्री रसायन का प्रयोग करते हैं, उसमें भी आंवला और लौह भस्म रहता है। अभी आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। डॉक्टर वीना मैम, आपने आंवला का प्रयोग किया है अलग अलग रूप में, आप कृपया आंवले के बारे में बताइए। वीना मैम, महेंद्र सर, फिर मैं भी बताऊंगा। और वीना मैम आवाज आ रही है? या डॉक्टर महेंद्र सर अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? एक हाँ मिनट सर, में। नमस्कार जी। हाँ, प्रणाम सर। आप आंवले के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आंवले का एक तो मैं जनरली प्रयोग करता हूँ, मतलब आंवला 5 ml लेके और 100 ml गुलाब जल में, और नेत्र रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। ये तिमिर वगैरह या जो जाली सी आ जाती है आंखों पे या अपसन वगैरह, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक जो गुल्म होता है रक्त गुल्म का, उसमें भी आंवले को अपन काली मिर्च के साथ में प्रयोग करते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और श्वेत प्रदर में भी इसका इसका अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अम्ल पित्त में इसको अपन ताजा आंवले को ही रस के साथ में मिश्री मिश्री के साथ मिला के देते हैं, या फिर मुरब्बा वगैरह प्रयोग कराते हैं, तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। रक्त प्रदर में भी आंवले को यदि जीरे चूर्ण के साथ में दें तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक इसका स्पेशल रिजल्ट है उसका, प्याज के रस के साथ में और आंवले को पीस के लगा दो बिच्छू के दंश पे, जब बिच्छू ने काटा उस पे, तो उसका जहर और दर्द दोनों ही कम कर देता है सर ये। इसके अलावा रक्त पित्त में ये अपन को काम करता है, ये अपन की, क्योंकि ये हल्दी के साथ में निशा अमल के अपन मधुमेह में प्रयोग करते हैं, जो फेमस योग है अपन का, निशा अमल की। इसके अलावा ये विसर्प में भी काम करता है। इसमें यदि आंवले को और घी में मिला के और अपन 2-3 बार दें तो उससे भी आराम मिलता है। आंवला नीम के पत्तों के साथ में दें तो उसमें कुष्ठ में जो चर्बी त्वचा के रोग हैं उनमें भी बहुत आराम करता है। इसके अलावा यदि दाग वगैरह हो, सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, चित्र तो नहीं लेकिन छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, उनमें यदि खदर के साथ में आंवले का प्रयोग करें तो वो मिट जाते हैं। और साथ में बाकुची का चूर्ण भी उसके साथ में प्रयोग कर लेते हैं, तो उससे ये जो निशान है वो सफेद मिट जाते हैं सर। और इसके अलावा जो अपना पेट पेट साफ करता है, ये लोह, धात्री लोह वगैरह आंवले के में रसायन है ही। इसके अलावा चरक ने इसको ज्वरर ज्वरर कहा है, कासर कहा है, कुष्ठर कहा है। और ये अम्ल होने से वात का शमन करता है, मधुर होने से पित्त का शमन करता है, रुक्ष कषाय होने से यह कफ का भी शमन करता है। और हृदय को बल देने वाला है, श्रोणित स्थापन है। और चरक ने इसमें जो रसायन अध्याय में इसकी काफी प्रशंसा की है, और उसका रिजल्ट भी अपन को देखता ही, क्योंकि अपन च्यवनप्राश वगैरह का प्रयोग करते ही हैं।
आमल की रसायन या आमल की जो अपन बनाते हैं आमल की रसायन का 21 बार भावना देके उसका रिजल्ट भी अपन ने सबने देखा, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। धात्री लोह का प्रयोग अपन सब लोग बात रक्त में करते ही हैं। तो इस प्रकार से आंवले का हम अलग अलग प्रयोग से अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं और सर्दी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी मैं और कुछ बताता हूँ। आंवला जो है इसके बारे में भाव प्रकाश में ऐसा बोला है कि हरित की समम धात्री फलम किंतु विशेषता, मतलब हरितकी का फल जैसे ही धात्री फल होता है, लेकिन रक्त पित्त प्रमेहग्नम, खासकर रक्त पित्त और प्रमेह को दूर करता है। परम वृश्यम रसायनम, वृश्च मतलब शुक्र धातु को अच्छा करता है, मैथुन शक्ति बढ़ा देता है, और रसायन भी कार्य करता है, सभी धातुओं की पुष्टि भी करता है। चरक सूत्र स्थान 27 में क्या बोला है कि विद्याद आम्ल के सर्वान रसान लवण वर्जितान, मतलब इसमें 5 रस रहते हैं, मधुर अम्ल तिक्त कटु कषाय, सारे रस रहते हैं, केवल लवण रस नहीं रहता है, ऐसा चरक संहिता में बोला है। उसी तरह से चरक चिकित्सा स्थान 3 में क्या बोला है कि तान गुणास्तानी कर्माणि विद्याद आम्ल की स्वपी यान युक्तानी हरित क्या वीरतु विपर्य, मतलब इसमें आम्ला में हर तरह के अच्छे गुण हैं और यह हरितकी की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। हरितकी जो है वो उष्ण है और हरितकी अपोजिट है, पंचरस उसमें भी है, पंचरस लहसुन में भी है, लेकिन इसमें शीत वीर्यात्मक है, वीर से ये अलग हो जाता है। हरित क्या वीर्यस्त तो विपर्य है, मतलब हरितकी के अपेक्षा वीर में ये अलग है। और क्या बोला है, सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख किया है सूत्र 46 अध्याय में, अम्लम समुद्रम तिक्तम कषायम कटुकम सरम चक्षुष्यम सर्वदोषग्नम वृक्षामल की फलम हंति वातम तद्वम्लत्वात् पित्तम माधुर्य शैत्यता कफम कषाय वृक्ष कषायत्वात् फलेभ्य अभ्यधिकम तुच्ययत्, मतलब यह अम्ल है, थोड़ा मधुर है, तिक्त कषाय कटु है, और ये सर्वगुणात्मक है, पेट अच्छे से साफ करता है, चक्षुष्य है मतलब आंखों के लिए सबसे अच्छा है, सभी दोषों को नष्ट करता है, वृक्ष है और ये वात को भी कम करता है, अम्ल पित्त को भी कम करता है, मधुर और शीत होने की वजह से, कफ को रुक्ष और कषाय होने की वजह से कम करता है। और राजनिघंटु में इसके बारे में बोला है कि कटुकम मधुर कषायम किंचिद अम्लम कफग्नम रुचिकरम अति शीतम हंति पित्तास्त्र तापम श्रम वमन विबंधा दमान विष्टम्बो दोष प्रशमनो अमृताभम चा अम्ल क्या फलम स्यात्, मतलब ये कटु मधुर कषाय रसात्मक होता है, थोड़ा अम्ल होता है और ये कफग्न होता है, रुचिकर होता है, शीत होता है, पित्त और रक्त की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है, खून को साफ करता है पित्त की बीमारी में, और ताप को बुखार को ये कम करता है। श्रम, किसी को थकावट हो गई, बहुत ज्यादा फटीग है, उसमें आंवला अच्छा काम करता है। वमन, उल्टी हो रही है, विबंध कॉन्स्टिपेशन है, आधमान है, विष्टम्भ है, पेट ऐसे फुला हुआ है, पेट साफ नहीं हो रहा अच्छे से, और अमृत के समान है आम्ल की। और इसका देखिए तो मन पे भी बहुत अच्छा काम करता है, यह स्मृति और मेधावर्धक है। जो लोग सुबह च्यवनप्राश खाते हैं कुटी प्रवेशिक के रूप में भी या फिर वाततपिक के रूप में, उनका मेधा और स्मृति बढ़ जाता है, और साधक पित्त की विकृति को नष्ट करके उसको प्राकृत करता है। मन की सारी बीमारियों में आंवला का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। काश और श्वास में रसायन के रूप में काम करता है, मतलब लंग्स की जितनी भी बीमारियां हैं, ब्रोंकिएक्टाइटिस हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, निमोनियाटिस हो गया, क्वार पल्मोनल हो गया, सीओपीडी हो गया, इसको लॉन्ग टर्म में यूज करें तो कोई व्यापत नहीं होता है। हरितकी का व्यापत होता है, हरितकी बहुत ज्यादा रुक्ष है, लेकिन ये शीत वीर्य होने से कोई व्यापत नहीं करता है। और श्वास और राज्यक्षमा में भी रसायन के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। शुक्र में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको यूरिन पास करते टाइम में शुक्र निकल जाता है। शुक्र में रक्त प्रदर में, गर्भाशय दुर्बल है उसमें इसका प्रयोग अच्छा होता है। मूत्र कृच्छ में, पित्तज प्रमेह में ताजा आंवला का रस का प्रयोग करें तो मूत्र कृच्छता को ठीक करता है, पित्तज प्रमेह को ठीक करता है। जो कल पेशेंट आए थे किडनी वाले, जो महेंद्र सर और पटनायक सर में बात हो रही थी, तो उनको आंवला का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से कुष्ठ और विसर्प में अगर दें, त्वचा रोग में दें, हर तरह के जहाँ पे त्वचा रक्त मांसलसिका की दृष्टि है, कुष्ठ रोग है, तो यह पंचरस होने से सब ठीक कर देगा, क्लेद जन्य विकृति को ठीक कर देगा। और जहां नमक खाने से बीमारियां हुई हैं, स्किन खराब हुआ है या रक्त दृष्टि है, 5 रसात्मक आंवला दे दीजिए, वो बैलेंस कर देगा, 6 रसात्मक हो गया। बॉडी अगर नमक ज्यादा बढ़ गया तो वो ठीक कर देता है। उसी तरह से जीर्ण ज्वर तृष्णा दाह में बहुत अच्छा काम करता है। रसायन है,
तो इसका प्रयोग चरक संहिता में बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है। इसका फल का प्रयोग करते हैं, पत्तों का प्रयोग करते हैं, बीज का प्रयोग करते हैं। फल रस जो है वो हम 12 से 13 ग्राम तक उसका ले सकते हैं, चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक ले सकते हैं। और ज्यादा भी लिया खाने के साथ इसका प्रयोग किया फल का, आंवले का मुरब्बा, तो ये कभी नुकसान नहीं करता है। और आंवला जो है ये खट्टा होके भी ये कभी भी अम्ल पित्त नहीं करता है, उल्टा अम्ल पित्त ठीक करता है। आंवला और दाड़िम, अनार, ये दो ही चीजें हैं अम्ल द्रव्यों में कि ज्यादा लेने पर भी ये पित्त को कम करते हैं। दाड़िम भी ऐसे ही है। तो इस वजह से इसका हम प्रयोग च्यवनप्राश में, ब्राह्म रसायन में, धात्री लौह में, अमृत प्राशावलय में, आम्लकी रसायन में प्रयोग करते हैं। आम्लकी भावित आम्लकी का चूर्ण जो रहता है, सूक्ष्म आम्लकी चूर्ण, उसमें प्रयोग होता है। आंवला, हल्दी और एक गुंजा रस सिंदूर डाल के प्रयोग करें इंटरनली, तो बहुमूत्रता को ठीक कर देता है। उसी तरह से यह रक्त पित्त प्रमेह में हरितकी की अपेक्षा, हिरडा की अपेक्षा ज्यादा अच्छा काम करता है। और रक्त पित्त में विरेचन भी कर देता है, तो विरेचन से दूषित रक्त और पित्त को साफ कर देता है। और शुक्र क्षीणता में हम लोग हरितकी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हरितकी जो है वह 3 महीने के बाद रुक्षता करके शुक्राणुओं को कम करता है। नीम भी रुक्षता से, कड़वापन होने से शुक्राणु कम करता है। लेकिन आंवला है वो परम वृश्यम बोला है, इसको हम 10 साल 20 साल कंटिन्यू दे सकते हैं, कोई व्यापत नहीं होता है। और रक्त पित्त और कामला में अच्छा उपयोगी है, प्रमेह में है, शुक्र धातु पे परम वृक्ष बोला है, रसायन है, मांस धातु पे काम करता है, सभी धातुओं के लिए रसायन है। पुरुष में ये काम करता है, सारक है। ताजा फल विरेचन का कार्य करता है, पेट साफ करता है, टॉनिक के रूप में काम करता है। और विटामिन के, सी इसमें रहता है। और आंवला का रस में लवण रस नहीं है, मूत्र संग्रहण करता है। बहुत ज्यादा बहुमूत्रता हो रही है या फिर हाथी की तरह हस्ती में है, उसको भी ये रोक देता है। बार बार यूरिनेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको भी ठीक कर देता है। चक्षुष है, प्लीहा पे, यकृत पे अच्छा काम करता है, फुफ्फुस पे बहुत अच्छा काम करता है। चलिए बीना मैडम जी, आप कृपया कुछ बोलेंगी हाँ सर। आंवला पे आपका कोई अनुभव या कुछ चीज? जी बोलिए मैम प्लीज। हाँ सर, आंवले के तो अगणित फायदे हैं, और हम वो उठाते भी है उसके फायदे। उत्कृष्ट रसायन के लिए हम हमेशा ही यूज करते हैं आंवला रसायन। अमलकम वयस्थापनम, वयस्थापना श्रेष्ठम, ऐसा चरकाचार्य कहते ही है। तो मैं हमेशा ही विरेचन होने के बाद, क्योंकि मैं ज्यादा वमन नहीं देती, इसलिए मैं विरेचन शुद्धि करके या बस्ती होने के बाद मोरावड़ा मैं हमेशा देती हूँ। मैं बहुत मोरावड़ा बनाती हूँ सर। और सभी मैं मोरावड़ा, श्वासकाश में मोरावड़े का रस जो होता है उससे ही मुहुर्मुह दवा चटाने को देती हूँ। धात्री लोह मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। और निशा अमल की तो प्रमेह में यूज होता ही है। वृक्ष है, पित्त शामक अमल की है ही है। कुष्ठघ्न त्वचा विकार में बहुत ज्यादा मैं यूज करती हूँ। वर्ण्य है तो मुंह मुंह को लेप लगाने के लिए यूज करती हूँ। दाह प्रशमन है तो उसका अमलकी का शरबत या अमलकी चूर्ण देती हूँ। मूत्रल में रसायन चूर्ण बहुत ज्यादा यूज करती हूँ मैं। वैसे तो अमलकी दीपन है, अनुलोमन करती है और अरुचि नष्ट करके रुचिवर्धक ऐसा काम करती है। एक हंति वातम तद अम्लत्वात् पित्तम माधुर्य शैत्यतम, कफम वृक्ष कषायत्वा धात्री त्रिदोषजित। अनेक प्रकार के त्रिदोषघ्न है, इसलिए अनेक प्रकार के कुछ समझ में नहीं आया तो अमल की यूज करते ही है सर। और केश है तो बालों के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। केश पतन है या डैंड्रफ हुआ है वो उसमें, तो अन्य औषधों के नागरमोथा के साथ अमल की हमेशा देती रहती हूँ सर मैं। जी बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं आंवला के बारे में तो प्लीज बोलिए। कंचन मैडम नहीं है, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, महाजन सर, आंवला के बारे में कुछ बोलना है? चंपा मैडम, प्रीति मैडम, सविता मैडम, अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? महेंद्र सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी। जितेंद्र जी आपके उड़ीसा में कैसा यूज करते हैं?
सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। प्रणाम सर। जी सर बताइए। सर अमला की बारे में तो आपने बहुत कुछ सर बताया, और रेस्पेक्टेड बीना मैडम और महेंद्र सर भी बहुत अच्छा बताया सर। मैं बोलता हूँ सर कि हमारा यहाँ उड़ीसा में अमला के पीछे भी बहुत बड़ा कल्चरल एक बैकग्राउंड है सर। अमला जो वृक्ष को यहाँ ईश्वर की तरह मानते हैं उड़ीसा में, उसे पूजा ही करते हैं। वो लोग समझते हैं कि उनके वृक्ष के मूल में गणेश और लक्ष्मी का वासस्थान है। इसीलिए शायद बोलते हैं कि उसमें औषधीय गुण से वो भरा है। जब कार्तिक महीना का नवमी तिथि में उसको पूजा करते हैं लोग, जहाँ पे वृक्ष में जब फल आते हैं उसे पूजा करते हैं। और इसी पूजा को बोलते हैं कि श्री राधा पाद दर्शन बोलते हैं। जैसे राधा देवी की पाद की तरह वो पवित्र होता है सर अमला। और वो तो आपने बहुत सारा अच्छा बताया। मैं जो बीएमएस करने जब कर रहा था, जो जानता है वही बोल रहा हूँ सर। और अम्ल की फल में जो ज्यादा जो टैनिक एसिड मिलते हैं, सेलुलोज है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि सब जानते हैं कि संतरे में ज्यादा विटामिन सी मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक आंवला में 20 गुण ज्यादा विटामिन सी मिलता है, जो संतरे से भी बहुत अधिक मिलता है। उनका जो गुण गुरु रुक्ष और शीतल होता है। तो इसलिए वो तो जो बीना मैडम ने बताया कि बहिस्थापन गण में जाता है, ये बहुत अच्छा रसायन है। और उसको हम भी नित्य सेवन कर सकते हैं सर। और इसे हमें अमल की जो रसायन देते हैं, अमला का मुरब्बा देते हैं यहाँ उड़ीसा में। और वो जो त्रिफला के चूर्ण में जो लैक्जेटिव की तरह भी उसे नित्य विरेचन में भी यूज करते हैं। और इसे ज्वर में भी हम यूज करते हैं। जो मैडम ने बताया उसको जो काश श्वास में भी, जिसको ज्यादा भी इधर मुख में छाले आते आते हैं, जो उससे भी आंवला का जो लेबी लगाते हैं वो भी बहुत अच्छा फायदा देता है। इस तरह बहुत कुछ सर यूज करते हैं हम लोग। इस थैंक यू सर। इतना ही सर। ठीक है, मैं और बताता हूँ। आंवला जो है ये हमारे ग्रंथों में आयुर्वेद का मतलब बहुत ही, इसको बहुत ज्यादा प्रधानता दी गई है। और आम्लकी जो नाम है, इसकी निरुक्ति क्या बताइए? आम्लते धारयति शरीरम व रसायन गुणान। मतलब जो शरीर का धारण करती है या जिसमें रसायन आदि गुण है, ऐसी ये आम्लकी है। अम्ल रस होने से वायु को, मधुर रस युक्त होने से और शीतल होने से पित्त को, रुक्ष और कषाय होने से कफ को दूर करता है। ये त्रिदोष नाशक है। और इतना बढ़िया ये द्रव्य है कि आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषधि है। इसका प्रयोग बहुत किया गया है। इसका ताजा फल जो रहता है वो रसायन है, वृक्ष्य है, रक्तपित्त को दूर करता है, शीतल है, मृदु विरेचक है, मूत्रल है, यकृत की, लीवर के फंक्शन को अच्छा करने वाला है। सूखा फल ग्राही है, मतलब अगर लूज मोशन हो रहा है उसको रोकता है। शीतल है, दीपन है, रक्त स्राव को रोधक है। रसायन के लिए चरक संहिता में विशेष रूप से इसका एक उल्लेख किया गया है कि सूखे आंवले को चूर्ण को ले लेना है और ताजे आंवले के रस की 21 भावना देनी है। मतलब एक बार भावना दे दिया, फिर सुखा दिया, फिर रस का फिर भावना दिया। इस तरह का जो भावना दिया वो जो आंवला है, इसको 3 से 6 ग्राम तक अगर सेवन किया जाए और इसमें गोघृत और मधु विषम मात्रा में लेके इसका सेवन किया जाए सुबह और शाम, तो यह च्यवनप्राश से भी ज्यादा उपयोगी रह जाता है। च्यवनप्राश में तो जीवनीय गण दशमूल वगैरह डाला ही है, लेकिन इस तरह से रसायन विधि से भी हम लोग आंवला चूर्ण का 21 बार भावना दिया हुआ इसका प्रयोग करते बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे शरीर की सारी क्रियाएं जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, सारे हॉर्मोन्स है, वो सारे बैलेंस हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। शरीर पुष्ट और बलवान हो जाता है। यह स्मृति, मेधा, कांति को बढ़ाती है। श्वास का क्षय, पांडुरोग, अग्निमांद्य, वीर्य की बीमारियां, या फिर लेडीज में जो गायनेक मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको ये ठीक कर देता है। और आंवला और हल्दी का प्रयोग जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फ्लेमेशन होता है, सिस्टाइटिस, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पित्त प्रकोप जन्य सारी व्याधियों में आंवला का प्रयोग होता है। इसका ताजा रस जो है मूत्र केच, रक्त पित्त, पित्त शिराशूल, कामला, हिक्का, वमन, उल्ट सर्दी की बीमारी, जीर्ण विबंध, मिश्री के साथ प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है।
जो स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, उसमें बहुत उपयोगी रहता है। आंवले का चूर्ण है वो अम्ल पित्त, परिणाम शूल, ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, फिर सार्कोमा, जो मलीना आता है, मतलब ब्लैक स्टूल, रेड वाला जो ब्लड का भाग सूख जाता है, वैसा ब्लड, ऐसा मल त्याग हो रहा है, उसमें अच्छा काम करता है। और अर्श में, अतिसार में, ग्रहणी रोग में, अत्यार्तव में, प्रतिशय में बहुत अच्छा काम करता है। जिसको बार बार एलर्जिक रिनाइटिस होता है, एलर्जी रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब में आंवला का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। पेड़ पे लगा हुआ जो आंवला है, लगे लगे ही हमने आंवले का फल को कट किया और चीर दिया, जो रस निकलता है, वो रस को कलेक्ट करना है और उससे आंखों को धोना है। तो आंखों में जो कंजक्टिवाइटिस है, या फिर आंखों में जो स्क्लेराइटिस है, आयराइटिस है, जो भी मतलब इन्फ्लेमेशन है आंखों में, वह सब ठीक हो जाता है। और बीजों का जो अंदर का जो बीज होता है, उसको कूट के उसका काढ़ा बनाने के प्रयोग करें, आंखों का दर्द ठीक होता है, अक्षिशूल ठीक होता है। अक्षी प्रक्षालन के लिए आंवले के चूर्ण को पानी में भिगो के रखें, सुबह कपड़े से छान के और वो आंखों को धोए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और लौह भस्म के साथ आंवले के चूर्ण का प्रयोग करें, या धात्री लौह बना के उसका रसायन के रूप में करें, तो पांडु, कामला, और ब्लड कैंसर, ब्लड की जितनी भी बीमारी है, थैलेसीमिया माइनर, मेजर और इंटरमिटेंट, और सारे मतलब आंवले से बहुत रक्त की सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। और इसके पत्तों का क्वाथ है, मुख व्रण में बहुत अच्छा काम करता है। कोमल पत्तों को छाछ तक्र के साथ देने से अजीर्ण और अतिसार में काम करता है। और इसका लेप लगाते हैं तो मूत्रावरोध में काम करता है। सर्विसाइटिस है, गर्भाशय मुख में कोई इंफ्लेमेशन है, रक्त प्रदर हो रहा है, मेटोरेजिया मेनोरेजिया हो रहा है, अश्रुदर है, उसमें वो अच्छा काम करता है। और च्यवन प्राशावले, अम्लकी रसायन, त्रिफला रसायन, धात्री लौह, इन सब में आंवला का प्रयोग होता है। चूर्ण को 3 ग्राम से 10 ग्राम तक लेते हैं, और अवलेह फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो वो अग्नि के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। चरक संहिता में तो बोला है कि पूरा कटोरी भर के 50 ग्राम की मात्रा में सुबह च्यवनप्राश का सेवन करना है, या आंवले का चूर्ण, और फिर 9-10 बजे तक जब तक भूख नहीं लगती है तब तक वेट करना है, जब वो पच जाए तब अन्न का सेवन करना है। तो ये वाततपिक रसायन होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए डॉक्टर वर्षा मैडम जी, आप अपने ज्ञान की वर्षा करिए। आपने आंवला का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है, कुछ अनुभव है तो बताइए प्लीज। प्रीति मैडम कुछ बोलिए, सविता मैडम, दिलकश मैडम कुछ बोलना चाहेंगी आप? वर्षा मैडम बताइए आंवला का प्रयोग। सर आंवले का मतलब अम्ल पित्त में मैं भी उपयोग किया है मैंने, हेयर फॉल वगैरह में भी अच्छा यूज है उसका। और रसायन के रूप में भी बहुत अच्छा यूज है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस आपने बता ही दिया, आपने बहुत कुछ बताया, उसी में से मैंने सर यूज किया है अभी काफी कुछ में, और अच्छा रिजल्ट मिला है उनका। और जो हम शिरोधारा करते हैं ना, तो हमारे हाँ सर जी बोलते हैं सर, इसमें भी आंवले के मतलब क्वाथ जो बनाते हैं उसमें भी अगर आंवले का क्वाथ यूज करते हैं तो हेयर फॉल में भी अच्छा रहता है, अरुणिका वगैरह में भी बहुत अच्छा लाभ है। हाँ, हमारे सर बोलते हैं कि तेल का आप धारा गिराना चाहते हैं तो हल्दी और आंवला का चूर्ण को फोरहेड पे लगा दें, और तब आप तेल धारा करें। या शिरोधारा करते हैं सोरियासिस में, तो आंवला और हल्दी का लेप फोरहेड पे लगा के तब करें। या फिर हम बालों को धोने के लिए आंवले के क्वाथ से प्रयोग करें, तो रीठा और आंवला ये सब का प्रयोग करें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है बालों के लिए। चलिए आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। डॉक्टर मंजुनाथ जी, डॉक्टर अखिल जी, दिलकश मैडम, कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। डॉक्टर सतीश जी, महाजन सर, सविता मैडम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? आंवले का प्रयोग नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं फिर सेशन बंद करता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे। 9 बजे हम लोग केस टेकिंग करेंगे, और जमदग्नि सर के जो लेक्चर है उसका भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ।